मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बांसवाड़ा के एसएमबी फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाए गए जॉब मेले में मुलाजिमत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तकर्रुरनामा किया हवाले। कमरपल्ली मंडल में इनेकाद अमल में लाए गए मुजाहिद आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बापूजी की जयंती तकरीब के मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पेश की खराज अक़ीदत। आरटीसी चेयरमैन को रूरल एमएलए बाजीडी गोवर्धन ने रूरल हलके के तमाम मंडलों के अखिलतों को लोन से मुताल्लिक़ चेक प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात को किया हवाले। एमएलसी की कविता की अनथक जदोजहद की वजह से पार्लियामेंट में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को पेश किया गया। एमएलसी के कविता से बीआरएस एनआरआई सेल टीम ने की मुलाकात व दी मुबारकबाद। मीलाद कमेटी के जिम्मेदारान के हमरा महकमे पुलिस के आला अहदेदारों का जायजा इजलास। जुलूस के पुरअमन इख्तिताम के लिए सख्त सियानती इंतजाम। एसीपी किरण कुमार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मीलाद कमेटी के जिम्मेदारान के हमरा महकमे पुलिस के आला अहदेदारों का जायजा इजलास। जुलूस के पुरअमन इख्तिताम के लिए सख्त सियानती इंतजाम। एसीपी किरण कुमार। आज मरकजी मीलाद कमेटी निज़ामाबाद के जिम्मेदारान के हमरा महकमे पुलिस के आला अहदेदारों का जायजा इजलास मुनाकिद हुआ। एसीपी निज़ामाबाद किरण कुमार ने एसएचओ वन टाउन विजय बाबू के हमरा इस इजलास में शिरकत करते हुए मीलाद कमेटी के जिम्मेदारान से तबादला ख्याल किया और कल 28 सितम्बर को ईद मिलादुन नबी के मौके पर शहर में निकाले जाने वाले अजीम शान व फ़खीदुल मिसाल जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने वाले रास्तों के रोड मैप और जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान सदर मीलाद कमेटी निज़ामाबाद व मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने एसीपी किरण कुमार को बताया कि हर साल की तरह हस्बे रुवायत इस साल भी ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूली सा रास्ते की तब्दीली के साथ आगाज ठीक सुबह 8 बजे शहर के मरकजी इदारे अल जामियतुल रज़विया अनवारुल उलूम हाशमी कॉलोनी से किया जाएगा। ये जुलूस मोहम्मदी पीला स्कूल मालापल्ली बोधन रोड मुस्तैदपुरा से गुजरता हुआ अहमदपुरा कॉलोनी नसीर चौराहे से निज़ामाबाद होटल मक्का मस्जिद मोहम्मदिया कॉलोनी मोहम्मदिया मस्जिद से किला रोड से होता हुआ जुबली चौराहे अहमदी बाजार एवर ग्रीन होटल अहमदी बाजार से होता हुआ नेहरू पार्क पर तकरीबन दोपहर 12 बजे पहुंचेगा। माँ बाप उलमा कराम के खिताबात दुरूद सलाम के बाद जुलूस का अख्तिताम होगा। साथ ही साथ मीलाद कमेटी के जिम्मेदारान ने जुलूस में शामिल रहने वाले तमाम शुरका बिलखुसूस नौजवानों को सख्त हिदायत जारी करते हुए डीजे और भारी साउंड सिस्टम बिना साइलेंसर वाली गाड़ियों के साथ जुलूस में शामिल होने पर सख्त इम्तिना रखा है। मस्जिद जुलूस में शामिल किसी भी शख्स बिलखुसूस नौजवानों को गैर मुस्लिम इलाकों में जुलूस की शक्ल में जाने की इजाज़त नहीं होगी। सदर मीलाद कमेटी मोहम्मद अब्दुल रशीद रज़वी व दीगर जिम्मेदारान कमेटी ने किसी भी किस्म की शरारत या गैर इखलाकी और गैर कानूनी हरकत के वो खुद जिम्मेदार रहेंगे। इस मौके पर एसीपी किरण कुमार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि शहर में गणेश उत्सव वो ईद मिलादुन नबी और जुलूस मोहम्मदी के पेश नज़र दोनों त्योहारों के पुरअमन इख्तिताम के लिए ज़िला इंतजामिया व महकमे पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। एसीपी किरण कुमार ने शहर में दोनों तबकात के अवाम से ईद मिलादुन नबी व जुलूस मोहम्मदी और गणेश उत्सव को पुरअमन और खुशगवार माहौल में मनाने और अमन व ज़ब्त
की बरकरारी और पुरअमन इख्तिताम के लिए अपना ताउन पेश करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस इजलास में वन टाउन SHO विजय बाबू, सदर मीलाद कमेटी मोहम्मद अब्दुल रशीद रजवी, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, नायब सदर मीलाद कमेटी मोहम्मद मजहर रजा, मोहम्मद जमील रजा, मुजीब रजा, सदर ईदगाह मदीना गुलाम हुसैन रजवी, सैयद साजिद रजा खान, नायब सदर ईदगाह मदीना अहमद पाशा रजवी, अब्दुल खादर रजवी, सज्जदा नशीन कमाल शाह बियाबानी, जावेद रजा खान अजहरी, हाफिज अयूब अली रजवी, हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन रजवी, मौलाना शाहिद रजा व दीगर ज़िम्मेदारान अहले सुन्नतुल जमात निज़ामाबाद मौजूद थे। कल मिलादुन्नबी का ईद जो है, गणेश का भी प्रोग्राम, गणेश का निमज्जन भी रहने से हम खड़ी बंदोबस्त का इंतज़ाम किए और हमारा अपना मिलादुन्नबी कमेटी के साथ 2-3 बार हम बैठ के ये फैसला किए कि 8 बजे जल्दी ग्यादर होके 12 बजे के अंदर अपना नेहरू पार्क के पास जो मैसेज और स्पीचेस और मीटिंग है वो ख़त्म करने के लिए फैसला कर दिए थे। तो इसमें और अपना मैं मस्जिद कमेटी, अपना मिलाद कमेटी को और वॉलंटियर्स का रिक्वेस्ट ये है कि ये जो भी बच्चे जुलूस के साथ आएंगे वो ज़रा कंट्रोल में रहे जैसा, और वॉलंटियर्स को उन लोगों को संभालना पड़ता और अपना मिलाद कमेटी भी उन लोगों को जब संभाल के ये करना पड़ता। हर साल की तरह इस साल भी महकमे पुलिस के आला अफसरान को हम लोग मदऊ करें। हर साल वो जुलूस से 2-3 दिन पहले आते और जुलूस की रूट का भी मुआयना किया जाता और वो लोग हमारा ताउन करेंगे और हम लोग उनका भरपूर ताउन करेंगे, इसका तयक़ुन दिया गया। इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस साहब भी आए थे और विजय कुमार साहब भी आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काफ़ी मामलात पे बात हुई और उन्होंने भी तयक़ुन दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे इंशाअल्लाह। और शहर की आवाम से बिलखुसूस फिर एक अदबन गुजारिश है कि बहुत ही नॉर्मल और पीसफुली इस जुलूस में शिरकत करें, किसी किस्म का शोर शराबा ना करें। ख़ास तौर पर नौजवान हमारे मोटरसाइकिल लेकर आते हैं तो मोटरसाइकिल लाकर आप जुलूस में शरीक न हों, बल्कि लाकर आप कहीं गाड़ी पार्क कर दें, जुलूस में शरीक हों, जुलूस के अख्ताम के बाद अपनी गाड़ी लेकर अपने घरों को वापस हो जाएं। और एक चीज़ ये है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 12 बजे तक जुलूस का अख्ताम होगा। तो जुलूस के अख्ताम के बाद मैं तमाम नौजवानों से, अपने मिल्लत के नौजवानों से, हमारे तमाम बुज़ुर्गों से बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बोल रहा हूँ कि आप हज़रात जुलूस के अख्ताम के बाद अपने अपने घरों को चले जाइए। आप दूसरे महल्लों में अपनी साइकिल मोटर ले जाकर घुमाने की कोशिश न कीजिए। और गाड़ियाँ 4 व्हीलर पर जो डीजे वगैरह लगाते हैं, डीजे पहले ही से मना किया गया, आज कई साल से डीजे बंद कर दिया गया है। तो डीजे न लगाएं, बल्कि सादगी से आएँ। अगर किसी गाड़ी पर माइक हो सादा तो भी वो दूसरे महल्लों में इस्तेमाल न करें, जुलूस में शरीक होकर इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ तंजीम, नौजवानों व मोहल्ले के दीगर अफराद की जानिब से मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी की तहनीत। इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया निज़ामाबाद कल बरोज़ जुमा सफ़र उम्रा पर रवाना होने वाले हैं। इसी ज़िमन में शहर के मुख्तलिफ समाजी व दीनी तंजीमों की जानिब से मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर की गुलपोशी व शालपोशी का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि इंसान की अपने अखलाक व किरदार की वजह से लोग मोहब्बत करते हैं। इसी मोहब्बत का सबूत देते हुए गुज़िश्ता चंद दिनों से मौलाना के मुतालिक़ीन, दोस्त, अहबाब, शागिर्दों और रिश्तेदारों ने सफ़र उम्रा पर रवानगी से क़ब्ल मुलाकात करते हुए दुआएं लेने की गर्ज से मस्जिद और घर पहुँच कर तहनीत कर रहे हैं। अहलियान मोहल्ला व मुसल्लियान मस्जिद और शागिर्दों ने शाल उड़ाते हुए खुशी और मसरत का इजहार किया और नेक सफ़र में सहूलत व आफियत से मंजिल मकसूद पर पहुँचने और रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करने की दुआएं दी। बतौर ख़ास अल मकतबुल इस्लामी के तलबा व तालिबात ने भी इजहार खुशी की। इस मौके पर अब्दुल रशीद आज़म रोड, मोहम्मद हमजा यूसुफ, मौलाना एजाज क़ासिमी, हाफिज़ अफरोज़, हाफिज़ हामिद, हाफिज़ मोहसिन, हाफिज़ राशिद के अलावा मोहम्मद मोहसिन खान, समीर उमर ने दुआएं देकर खुशी का इजहार किया। अल्लाह पाक हर मुसलमान को हज व उम्रे की सादत नसीब फरमाए, अवाम व ख़ास की बेपनाह मोहब्बत को कबूल फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान को क़ायम फरमाए, मुसलमानों की जान व माल में खूब बरकत अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने अपनी ज़रूरियात के लिए दुआओं की अपील की है, इन सब की जुमला हाजात व ज़रूरियात की तकमील फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ और उसके फ़ज़ल से उम्रे की सादत से मैं बहरावर होने वाला हूँ और अल्लाह ताला ने यह मौका मुझे फ़राहम फरमाया। मैं इस पर दिल की अमीर गहराइयों से तमामी चाहने वालों का और बतौर ख़ास अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ
कि अल्लाह ताला ने मुझे इस अजीम अमल के अंजाम दही के लिए कबूल फरमाया। और इसी के साथ साथ जितने लोग भी, चाहे वो महल इस्लामिया के हो या इमली महल के हों या मालापल्ली के हों, जितने भी नौजवान और दोस्त अहबाब, उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा और जितने हमारे कमेटी के लोग हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ जो मोहब्बतों का इजहार किया, चूँकि मैं ज़िंदगी में पहली मर्तबा अल्लाह ताला के घर को देखने के लिए जा रहा हूँ, तो उन्होंने अपनी भी सादत मैं समझता हूँ, और जिन लोगों ने मुझे गुलपोशियाँ की हैं और शालपोशी की है और मेरे हौसलों को मज़ीद बढ़ाया है, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बतौर ख़ास गुजारिश करता हूँ कि आफ़ियत के साथ सफ़र की तमाम मंजिलों को तय करने और फिर वहाँ जाकर उम्रे के जो अरकान हैं उसको इंतहाई इखलास के साथ और पूरे आदाब के साथ रोज़े नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी की सआदत मुझे मिल जाए, इसके लिए आप तमाम हज़रात से मैं दुआओं की गुजारिश करता हूँ। तेलंगाना अखिलती अखामती स्कूल्स में दूसरा ज़िलाई एथलेटिक्स के प्रोग्राम का इख्तिताम। कैम्ब्रिज निज़ामाबाद बॉयज़ 1 प्रिंसिपल आर किरण गौड के प्रेस नोट के बमौजिब आज शाहरोज़ा एथलेटिक्स, जिसमें ज़िले कामरेड्डी और निज़ामाबाद अखिलती अखामती स्कूल के तलबा ने इसमें जोश खरोश से हिस्सा लिया। सभी तलबा ने सबकत ले जाने की भरपूर कोशिश की और नुमाया मुकाम मुख्तलिफ खेलों में मुख्तलिफ स्कूल्स ने हासिल किया। इस इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कमिश्नर निज़ामाबाद वी सत्यनारायणा, DIG RLC जनाब अब्दुल बसीर साहब, विजिलेंस ऑफिसर जनाब शेख अहमद ज़िया साहब और जनाब अब्दुल हमीद साहब और कोऑर्डिनेटर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल आर किरण गौड की सरपरस्ती में पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें तलबा को तहनीती इनामात पेश किए गए। इस ज़िम्मन में तमाम तलबा और टीचिंग और नॉन टीचिंग प्रिंसिपल के शुक्रगुजार इनके मुमकिन ताउन से एथलेटिक्स प्रोग्राम्स पुरअमन इख्तिताम को पहुंचा। आखिर में इस मौके पर आर किरण गौड ने सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना टेट इम्तिहान के नताइज मायूस कुन रहे। पेपर 2 में सिर्फ 15% उम्मीदवार कामयाब। तेलंगाना में टीचर अहलियती टेस्ट टेट इम्तिहान के नताइज जारी कर दिए गए। उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट पर नतीजा देख सकते हैं। तेलंगाना टेट इम्तिहान का नतीजा इंतहाई नाक़िस रहा। पेपर 1 के लिए 2.23 लाख उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा, जिनमें 82,489 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इसी तरह पेपर 1 में कामयाबी का तनासुब 36.89% रहा और पेपर 2 के लिए 1.90 लाख उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिसमें सिर्फ 29,073 उम्मीदवार क्वालिफाई करार दिए गए। इसमें कामयाबी का तनासुब 15.30% रहा। इम्तिहानात 15 सितंबर को हुए थे और टेट प्राइमरी की 20 सितंबर को जारी की गई थी। उम्मीदवारों से 23 सितंबर तक एतराज़ात वसूल कर लिए गए। आज नताइज का ऐलान किया गया। ATM मशीन काटकर 10 लाख लूट लिए गए। जिले निज़ामाबाद में पोचमपाड़ के करीब वारदात। जिले निज़ामाबाद में नेशनल हाईवे पर एक ATM से लाखों रुपए लूट लिए गए। ये वाक़या पोचमपाड़ के करीब नेशनल हाईवे 44 पर कल रात पेश आया। SBI के ATM में सारखीन दाखिल हुए और इन्होंने पहले CCTV कैमरों को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद ATM मशीन को गैस कटर से काट दिया गया। सारखीन इस ATM से 10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस वहां पहुंच गई और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिले निज़ामाबाद दरपली मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों के हाथों गाँव के तालाब में छोटी मछलियों की इजराई अमल में लाई गई। जिले निज़ामाबाद दरपली मंडल के मुकाम पर रियासती महकमे माहीगिरी के तहत 2023-24 साल के तहत 100% रियायत पर तालाबों में छोटी मछलियों की इजराई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले दरपली MPP नला सादिका हनुमंत रेड्डी व दरपली आर्मूर पेद्दा बालराज के हाथों 1.74,000 छोटी मछलियों को गांव के तालाब में छोड़ा गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद CM KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में माहिगिरों को माशी तौर पर मुस्तहकिम बनाने के मकसद के तहत कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए 100% रियायत पर माहिगिरों को छोटी मछलियाँ दी जा रही और माहिगिरों को मार्केट में मछली फरोख्त करने के दौरान होने वाली दिक्कत को महसूस करते हुए हुकूमत तेलंगाना ने माहिगिरों की मछलियों को आसानी के साथ फरोख्त करने के लिए इनके लिए तमाम तरीन सहूलियात से आरास्ता मार्केट की तामीर अमल में लाई जा रही है, ताकि माहिगिर अपने मछलियों को फरोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल कर सके। इन्होंने कहा कि KCR हुकूमत के इख्तिदार में तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाया जा रहे हैं, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि
सीएम केसीआर की काविशों के सबब रियासत तेलंगाना सुनहरे तेलंगाना में तब्दील हो गया है और रियासती हुकूमत के इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाई स्कीमात की दीगर रियासतें तलखीद कर रही हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि सीएम केसीआर की मकबूलियत न सिर्फ तेलंगाना बल्कि दीगर रियासतों में भी सीएम केसीआर की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क में कहीं भी तेलंगाना तर्ज की स्कीम कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक और केसीआर किट मौजूद नहीं है और तेलंगाना में सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के तहत 1,116 रुपये का चेक हवाले किया जाता है और इसी तरह से रियासत तेलंगाना में अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाया जा रहा है, जिनमें कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम, आसरा पेंशन स्कीम के तहत माजरीन व तन्हा खवातीन के हर माह पाबंदी के साथ वजीफे की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए रैयत बंधु रैयत बीमा जैसी मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाया जाना है। इसीलिए आइंदा मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन को तीसरी बार भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में दरपल्ली एमपीपी नल्ला सारिका हनुमंत रेड्डी, सरपंच चारमोर पेद्दा बालराजू, नायब सरपंच भारत रानी, सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, सत्तापेन सरपंच एल विजय रामलू, टीआरएस मंडल के साबिका सदर एन हनुमंत रेड्डी, तांडा सरपंच लिबिया नायक, गंगा पुत्रा व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। इस माह की 29 तारीख को निजामाबाद हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी का इजलास शहर के संगम भवन में इनेकात अमल में लाने का हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी जिले सदर जी रामाकृष्णा ने किया इजहार। तेलंगाना प्रेस क्लब में इनेकात अमल में लाए गए मीडिया इजलास से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि बरोज़े जुम्मा ठीक 11 बजे इजलास मुनक़िद किया जाएगा, लिहाजा इससे वाबस्ता मेम्बरान बर वक्त इजलास में शिरकत करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में बालराज लक्ष्मण व दिगर ने शिरकत की। जिले इंचार्ज इलेक्शन ऑफिसर क्रिस्टीना ने जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हमरा निजामाबाद रूरल सेगमेंट व बालकुंडा सेगमेंट हदूद में वाक़ई गवर्नमेंट स्कूल में जारी पोलिंग मराकज़ का लिया जायजा। रियासती हुकूमत के सेक्रेटरी क्रिस्टीना जग चोंतो ने जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हमरा निजामाबाद रूरल सेगमेंट के हदूद में वाक़ जगरानपल्ली मंडल पड़कल गुत्पा बालकुंडा सेगमेंट में पोचमपाड़ बोधन असम्बली हल्के मराकज़ पर वाक़ई गवर्नमेंट स्कूल में जारी पोलिंग मराकज़ का जायजा लिया व वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों और तब्दीली व तस्सीह के लिए दाखिल किए गए दरख्वास्तों का जायजा लेकर इसकी तफसीलात से मुताल्लिक़ा रजिस्टरों में इंदराज करने के तरीक़ेकार की बारीकबीनी से जायजा लेते हुए ऑनलाइन व ऑफलाइन में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की जांच पड़ताल के ताल्लुक से BLO से मुकम्मल तफसीलात हासिल की। 52 లో ఉంది మేడం, దీంట్లో కూడా ఉంది అంటే ఆ పిఎస్ వాళ్ళు మన పిఎస్ లో ఉంటుంది మేడం, ఆ పిఎస్ లో తీసుకోండి। అప్పుడు డబుల్ అని ఎంట్రీ బట్టి అవును ఇక్కడ कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर क़ियाम अमल में लाए गए मुजाहिद आज़ादी कोंडा बापूजी मुजस्समे की रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने नक़ाब कुशाई अमल में लाई। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर मुजाहिद आज़ादी कोंडा बापूजी की यौम पैदाइश के मौके पर क़ियाम अमल में लाए गए इनके मुजस्समे की रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों नक़ाब कुशाई अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कोंडा बापूजी के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की। वो इनकी जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में कमरपल्ली मंडल के MPP, ZPTC, सरपंच, MPTC, पंचायत मजलिस बल्दिया के अरकान के अलावा TRS कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। CMRF स्कीम गरीब अवाम के लिए नेमत होने का RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने CM KCR की जानिब से मुतारफ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा LOC को श्रीकोंडा मंडल के मैलाराम देहात के M पद्मा को 2,50,000 रुपए का LOC हवाले किया और दरपल्ली मंडल के कोटालपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले P राजम को 1 लाख रुपए का CMRF चेक हवाले किया और इसी तरह से इंदलवी मंडल के गौराराम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले वाई कल्पना को 1,50,000 रुपए का चेक हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत मुतारफ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम गरीब अवाम के लिए एक नेमत के तौर पर तब्दील होने का इजहार किया।
तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा ख़वातीन रिजर्वेशन बिल MLC के कविता के जद्दोजहद के नतीजे में पार्लियामेंट में बिल पेश करने का BRS NRI टीम ने किया इजहार। महज बिगाला के ज़ेर निगरानी में मुख्तलिफ ममालिक NRI अमरीका से महज तनूरी, BRS USA, एडविजरी चार, चंदू तला कन्वीनर BRS USA हरीश रेड्डी एंड सुरेश ने MLC के कविता से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की और इस मौके पर मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। बातज़ा NRI ने खिताब करते हुए कहा कि 3 दहाइयों से ज़ेर-इल्तिवा होने वाले महिला रिजर्वेशन बिल के लिए MLC के कविता ने अनथक जद्दोजहद की, जिसके नतीजे में पार्लियामेंट में बिल को पेश किया गया। इस बिल के तहत कानून साज इदारों में ख़वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन नाफिज किया जाएगा और ख़वातीन को मसावी हक़ूक़ की फ्राहमी अमल में लाने के लिए कोशिश करने वाली MLC के कविता को इनके रिहाइशगाह में खिदमत में मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की गई। बांसवाड़ा के SMB फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाए गए जॉब मेले को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा में वाक़े SMB फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाए जाने वाला BPR मेगा जॉब मेले का स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस जॉब मेले में बेरोजगार नौजवानों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया, जिसमें तकरीबन 70 कंपनियों की जानिब से इंटरव्यू का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-नफ्स KTR की काविशों के सबब रियासत में 1000 नए सनतों का क़याम अमल में लाया गया, जिसके तहत रियासत में 1 लाख अफराद को मुलाजिमत का मौका दस्तियाब होने का इजहार किया। बातज़ा असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुलाजिमत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को तखर्रुरनामा हवाले किया। అక్కడ ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు. ఇంటర్వ్యూ చేసి మీకు వారు నచ్చితే వారికి మీరు నచ్చితే ఈ రోజే అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ చేస్తారు. ఈ రోజే ఉద్యోగాలు తీసుకున్నట్టుగా భర్తీ చేసుకున్నట్టుగా ఆర్డర్ ఇస్తారు. దాంట్లో కొన్ని హైదరాబాద్ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, కొన్ని ఉద్యోగాలు कमरपल्ली उपलूर देहात के पास 50 लाख रुपए मालियती रकम से कलवट तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने वाले रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी को मुकामी अवाम व BRS कायदीन व कारकुनान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा क़याम अमल में लाए गए जलसे आम से इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत CC रोड की तामीर अमल में लाई जा रही और अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कमरपल्ली उपलूर देहात में मुक़ीम अवाम को होने वाली दिक्कत के पेश नज़र मुकामी अवाम को सहूलत पहुँचाने के मकसद के तहत आज 50 लाख रुपये मालियती रकम से कलवट की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखने का इजहार किया। లఫంగ మాటలు అబద్ధ మాటలు చెప్పేవారు మాయలో పడవద్దు దయచేసి. ఏనాటికైనా ఎప్పటికైనా కేసీఆరే తెలంగాణకు శ్రీరామ రక్ష. కేసీఆర్కున్న ప్రేమ తెలంగాణ ప్రజల మీద వేరే వాళ్ళకు ఉండదు. కేసీఆర్ నిర్ణయం తీసుకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పథకాలు అమలవుతాయి. కేసీఆరే తానుగానే నిర్ణయం తీసుకొని అమలు చేయగలడు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే నిర్ణయం తెలంగాణలో జరగదు. CM KCR की फलाही स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली होने का TSRTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन का खिताब। TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने निज़ामाबाद रूरल हल्के में वाक़ तमाम मंडलों से मुताल्लिक़ अखिलती अरकान को 4 करोड़ रुपये मालियती रकम पर मबनी प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात हवाले किया और इसी मौके पर अखिलतों को लोन के चेकों की फ्राहमी अमल में लाई गई। बातज़ा इन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 56 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की इस्तेफादा कुनगान में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को नाफिज करने का सहरा CM KCR को जाता है और साबिक़ा हुक्मरानों के दौर इख्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में आने के फौरी बाद तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया गया है और KCR हुकूमत मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के भवन की तामीर के लिए प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात हवाले कर रही हैं और इसके अलावा CM KCR सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ़ किया।
जिसके तहत आज कई मुस्तहिक लड़कियों को शादी के मौके पर 1,116 रुपये माली इमदाद हवाले की जा रही हैं। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले अखिलती अराकीन के अलावा मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंच, अवामी नुमाइंदे, बीआरएस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। TSRTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजडी गोवर्धन ने मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अराकीन को प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात किए हवाले। TSRTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजडी गोवर्धन ने इनके अपने रिहाइश गाह में डिचपल्ली मंडल, जकरानपल्ली, इंदलवी मंडल के मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अराकीन को प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात हवाले किया। पहले मरहले के तौर पर रामपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले इरला संगम के लिए 5 लाख रुपये मालियती रकम पर मबनी प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात हवाले की और इसी मादिगा संगम के लिए 5 लाख और मोदीराज कम्युनिटी हॉल के लिए 5 लाख रुपये मालियती रकम पर मबनी प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात हवाले की और इसी तरह से केशपल्ली देहात में मादिगा कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए 7.50 लाख रुपये का प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात हवाले किया और तुर्रीकोंडा देहात में बरखे के खंभे और देहात में बरखे के लिए 2 लाख रुपये का प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात हवाले किया और इसी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मास्टर चर्च की तामीर के लिए 5 लाख रुपए का प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात हवाले किया गया। एलारेडी पल्ली देहात के महिला भवन के लिए 5 लाख रुपये और इसी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मोटर रेड्डी संगम के लिए 10 लाख रुपये मालियती रकम पर मबनी प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात हवाले के। इस मौके पर मुख्तलिफ तबके से वाबस्ता संगमों के अराकीन व नौजवान कायदीन, कम्युनिटी अराकीन व दीगर ने TSRTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजडी गोवर्धन व दरपल्ली ZPDC मेंबर बाजडी जगन मोहन को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। बातज़ा RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजडी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद बिलालिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात के अवाम की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को मुतारफ़ करने वाले CM KCR की काविशों के सबब रियासत के अवाम BRS हुकूमत से काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों के अलावा नायब सरपंच, MPTCs, BRS कायदीन व कारकुनान, मुख्तलिफ तबके से वाबस्ता संगमों के अराकीन, ख़वातीन व दीगर ने शिरकत की। शहर के गौतम नगर में वाक़ पद्मशाली संगम के ज़ेर एहतिमाम मुजाहिद आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बापूजी की जयंती तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। शहर की गौतम नगर में वाक़ पद्मशाली संगम के ज़ेर निगरानी में मुजाहिद आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बापूजी की जयंती तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुजाहिद आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बापूजी की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज ख़िदमत पेश की गई। इस प्रोग्राम में सदर जंगम नागाभूषणम, सेक्रेटरी P वेंकटेश, नायब सदर M गणेश, कोंडा मुरली, B नरसैया, K अशोक, L अशोक व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा के SMB फंक्शन हॉल में इनेक़ाद अमल में लाए गए जॉब मेले में मुलाजिमत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तकर्रुरनामा किया हवाले। कमरपल्ली मंडल में इनेक़ाद अमल में लाए गए मुजाहिद आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बापूजी की जयंती तक़रीब के मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पेश की खिराज ख़िदमत। RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजडी गोवर्धन ने रूरल हल्के के तमाम मंडलों के अखिलतों को लोन से मुताल्लिक़ा चेक प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात को किया हवाले। MLC की कविता की अनथक जदोजहद की वजह से पार्लियामेंट में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को पेश किया गया। MLC के कविता से BRS NRI सेल टीम ने की मुलाकात व दी मुबारकबाद। मिलाद कमेटी के जिम्मेदारान के हमरा महकमे पुलिस के आला अहदेदारों का जायजा इजलास, जुलूस के पुरअमन इख्तिताम के लिए सख्त सियानती इंतजाम। ACP किरण कुमार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।